वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की खबर की तरदीद कर दी। कहा, सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, खुद इसहाक डार ने भी निगरान वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से माहदे की ज़र्रा बराबर भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। निगरान हुकूमत के लिए कानून साजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निगरान दौर में इस माहदे में रखना आने का खदशा है। वजारत ख़जाना के लिए माहिर मईशत भी इत्तफ़ाक़ राय से तलाश किया जा सकता है। एक शख्स आइंदा 3-4 हफ्ते में हर हरबा इस्तेमाल करेगा कि इलेक्शन पर सवाल उठाया जा सके, उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद और बासलाहियत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगले माह इंटरिम गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अरसा जो आइनी है उस दौरान वो इस और दूसरे जो हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटरिम गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। निगरां हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा दे दिया। कहा, अगले माह निगरां हुकूमत आएगी। निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं उसके लिए काबिल अमल कानून साजी कर रहे हैं ताकि फैसला साजी वक्त पर हो। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का इंदिया दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर गौर है ताकि निगरान वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत के दौरान मईशत से जुड़े अहम फैसले कर सके। क्या इसहाक डार बनेंगे निगरान वज़ीर आज़म? वफाकी वज़ीर और नून लीग रहनुमा ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में सवाल पर तरदीद नहीं की। ये कहा कि इन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई वो उन्होंने निभाई है। नून लीग रहनुमा वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। इसहाक डार को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसके अहल हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल JUI के रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला ने कहा कि इसहाक डार का फैसला नून लीग का हो सकता है लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि नून लीग गैर जानिबदार शख्स के बजाय अपने वज़ीर ख़जाना को निगरान वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। जमहूरियत के साथ ऐसा मजाक ख़त्म होना चाहिए। इस्लामाबाद में 14 साल की बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। सिविल जज की कमसिन घरेलू मुलाजमा की हालत गैर, पूरा जिस्म सूज गया, सर पर जख्मों के 15 निशान, जख्मों में कीड़े पड़ गए। जज की अहलिया ने बच्ची की मां को सरगोदा से रावलपिंडी बुलाया, तशवीशनाक हालत में हवाले किया और वापस घर चली आई। मां जख्मों से चूर औलाद को अस्पताल ले आई। बच्ची की खराब हालत देखकर डॉक्टर भी परेशान, पुलिस को बुला लिया। माँ बाप ने सिविल जज आसिम हफीज़ की बीवी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। सिविल जज ने इल्ज़ाम झूठा करार दे दिया, उल्टा बच्ची की वालदा को मारपीट का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, बीवी ने बच्ची को माँ के पास छोड़ा तो माँ ने बच्ची को मारना शुरू कर दिया। सिविल जज बच्ची के जख्मों से भी अनजान, बोले बच्ची सर पर एक स्कार्फ बांधती थी इसलिए चोटों का इल्म नहीं। पुलिस ने बच्ची को मुलाजमत पर लगवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए वालिदैन की दरख्वास्त का इंतजार। बच्ची को इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके आज सुबह 10 बजे पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वारंट तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि IG इस्लामाबाद
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी किए। वकील ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट बनी गाला में वसूल कर लिए। वारंट निकलने के बाद चेयरमैन पीटीआई का भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। उनके वकील शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। जज को इंसाफ चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले एडिशनल सेशन जज कोर्ट के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि इनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर FIA को भी तहकीकात के लिए लिख दिया है। सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। इन्हें भी इंसाफ चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में पीर के रोज भी जज हुमायूं दिलावर और वकील ख्वाजा हारिस के दरमियान तकरार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने जज से कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि गवाह के दस्तखत असली हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आप अदालत को फैसला या रिमार्क्स देने से नहीं रोक सकते। ख्वाजा हारिस ने जवाबी जुमला दिया कि आप तो हमें वक्त पर फैसला भी मुहैया नहीं करते। जज ने कहा आप सीनियर वकील हैं, आपके रवैये पर अफसोस है। ख्वाजा हारिस ने कहा और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। दौरान समाअत जिन्हा में गवाह वकास मलिक ने बताया कि इनकी मौजूदगी में तोशाखाना के तहाइफ की जांच पड़ताल नहीं हुई। पीटीआई लीगल टीम ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अताउल्लाह तारड़ का मुबैना ऑडियो पैगाम जज हुमायूं दिलावर की अदालत में सुना दिया। ऑडियो पैगाम में अताउल्लाह तारड़ नून लीग के साथियों और हामियों को अदालत पहुंचने का कहते सुनाई दे रहे हैं। अता तारड़ कहते हैं वो पिछले 1-1.5 साल से वकला को मोबिलाइज कर रहे हैं। ऑपोजिशन में थे तब भी करते थे। पता नहीं ये कोई पुरानी ऑडियो है या बनाई गई ऑडियो है। अगर मान भी लिया जाए कि ये ऑडियो ठीक है तो कोई जुर्म नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अदालत ले जाएं। तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और हम्माद अजहर भी शामिल। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान और भांजे हसन न्याजी को भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा। फारूक हबीब, मियां असलम इकबाल और अंदलीब अब्बास भी शामिल। ये तमाम लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पर कानून को मतलूब है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। आइलैंडर्स नौजवान लेग स्पिनर अबरार अहमद की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर सके। 166 रन पर ढेर हो गए। अबरार ने 69 रन के एवज 4 शिकार किए। नसीम शाह ने भी 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। शान ने 51 और इमामुल हक 6 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 145 रन बना लिए, जबकि 21 रन का खसारा अभी बाकी है। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन के साथ नॉट आउट है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33 और गुलिस्तान जौहर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बच्चे बड़े मौसम से लुत्फानंदोज होने सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ कराची में निकासी न होने से बरसाती पानी के नाले उबल पड़े। बारिश का पानी नशेबी आबादियों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। पावर हाउस चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी और नागन चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियां बंद। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कई इलाकों से बिजली की बंदिश की भी शिकायत मौसूल हुई। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, टंडोलायार, जामशोरो, कोटरी, मटियारी, हाला और दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 20 मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों के पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म। 5 घंटों से शाहराह खुलने का मंतज़र। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कम अज़ कम 17 अमवात। हुंजा में पाक चीन सरहद पर आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम बहाल। सैलाबी रेले के सबब बंद चित्राल गिलगित रोड भी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में बारिश से मशक्कई कोर नदी में तोगयानी से हिफाजती बंद टूटने का खदशा है। हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
आरिफवाला में ढोला बंद टूट गया, दरिया सतलज का पानी आबादियों में दाखिल, फसलें भी मुतासर। बहावलनगर के मुकाम पर दरिया सतलज में पानी की सतह फिर से बढ़ने लगी। सैलाब से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन को राशन और जानवरों के लिए चारे की कमी का सामना। दरिया रावी में कमालिया के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। सैलाबी रेले से दरियाई बेल्ट में काश्त हजारों एकड़ अराजी जेर आब आ गई। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। रहीम यार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया किनारे आबाद बस्तियों और फसलों में पानी दाखिल। मुतासर इलाकों में इमदाद ना मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आइंदा 3 से 4 रोज तक सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की इमदाद का वादा किया गया, लेकिन पाकिस्तान को अब तक आलमी इमदाद का बहुत कम हिस्सा मिला है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 4 से 5 अरब डॉलर के मंसूबे तैयार हैं, लेकिन फंडिंग के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तामीर नौ के लिए 16 अरब 80 करोड़ डॉलर्स दरकार हैं, जिनमें हाउसिंग, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तरजीह हैं। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शर्त की वजह से मजबूरी में बिजली के निर्ख बढ़ाने पड़े। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन इस जुमरे में नहीं आएंगे। 200 यूनिट तक कोई इजाफा नहीं किया गया। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, आज़रबाईजान हर महीने एक जहाज़ LNG ऑफर करेगा। कीमत मार्केट के मुताबिक हुई तो पाकिस्तान खरीद लेगा। माजरत करने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान अपनी ही हुकूमत में हुई महंगाई पर मीडिया पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है। मीडिया कुछ ठोस खबरों में पर भी तवज्जो दे दे, उस पर तवज्जो दी जाए। पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी रहमान ने मजीद कहा कि कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरां वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। ना कोई नाम पीपल्स पार्टी को पेश किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया। निगरां हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। जिन जिम्मेदार लोगों का ताल्लुक मेरी जमात से नहीं, उन्होंने कहा यह सियासी ड्रामा है। साइफर मामूली नौइयत का नहीं था। साइफर की हैसियत और नौइयत पर कौमी सलामती के 2 इजलास बुलाए गए। एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरा मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दोनों इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया। शाह महमूद कुरैशी साइफर तहकीकात में FIA के सामने पेश। असद उमर भी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। पांचवें रोज भी करतारपुर राहदारी बंद। भारत ने गेट नहीं खोले। पाकिस्तान की तरफ से इंतजामात मुकम्मल। गाड़ियां और अमला यात्रियों का मुंतज़िर है। भारत ने सैलाबी सूरत हाल को जवाज़ बनाकर राहदारी बंद कर रखी है। करतारपुर इंतजामिया का कहना है कि राहदारी पर कहीं पानी है और ना ही रावी में सैलाबी सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू की जा रही है। सहूलत मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के लिए है। सहाफ़ियों के पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से दर्जाबंदी में 7 दर्जे बेहतरी आई। किसी ने भी पैमरा तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की।
सिंध के अपोजिशन लीडर सामने आए, अपना आईनी हक अदा करें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी इत्तेहाद है जिसे बरकरार रखेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलें। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी दाखिला को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, जो हुकूमत के अहकामात नहीं मानता उसे जाना होगा। सेक्रेटरी दाखिला नहीं आए तो उन्हें हटाकर दूसरा सेक्रेटरी दाखिला ले आए। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, इन्हें कल तक का वक्त दिया जाए, वो हुकूमत तक स्पीकर की हिदायत पहुंचा देंगे। वो अपने दोस्तों से कहेंगे कि सब्र करें, 15 दिन बाद झंडा नहीं होगा, डंडा रह जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि अल्लाह करे इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाकया झूठा हो। दूसरी सूरत में इसमें जो भी मुलव्विस है उसे चौक पर लटका देना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। सज़ा का अमल जब तक नहीं होगा ये चीज़ें चलती रहेंगी। बाइसे शर्म है हमारे इदारों को ये क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि HEC ने वाकये की इब्तिदाई रिपोर्ट हासिल कर ली है। मुजफ्फरगढ़ में एमफिल की तालबा से 3 अफराद की मुबैना ज़्यादती, मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर थाना शहर सुल्तान में मुकदमा दर्ज। मुतासरा तालबा के मुताबिक मुलजिम ने नशा आवर चीज़ पिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया, वीडियो बनाकर बार बार ब्लैकमेल किया, फिर खुद दुबई फरार हो गया और वीडियो दोस्तों को दे दी। इन 2 अफराद ने भी वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके ज़्यादती का निशाना बनाया, बाद में वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पन्नू आकिल में कलहड़ो बरादरी के गांव पर हमला करने वाले 40 मुल्जिमान वीडियोस की मदद से गिरफ्तार। SSP सखर सिंघार मलिक ने कहा है कि 16 मुल्जिमान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की मदद से गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रजा गोट में ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के मजीद घरों को भी गिरा दिया गया। महर बरादरी के सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने 21 जुलाई को कलहड़ो बरादरी के गांव पर हमला किया था। महर बरादरी के मुसल्लह अफराद के हमले में 2 अफराद कत्ल और 2 खवातीन अगवा की गई थी। मोहम्मद डैम नामुकम्मल होने के करीब है, ना ही अगले साल से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर सकेगा। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल दावा को गलत करार दे दिया। बताया कि वापडा हुक्काम ने डैम पर काम जारी रहने की तस्दीक की, लेकिन साथ ही वाज़े कर दिया कि डैम के मुकम्मल होने की तवक्का 2026 या 2027 तक है। वापडा ने जियो फैक्ट चेक के साथ एक सरकारी दस्तावेज के साथ साथ मोहम्मद डैम साइट की हालिया तस्वीर भी शेयर की। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया की खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया है। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। भारत से दीरबाला पहुंचने वाली लड़की अंजू से पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। DPO दीरबाला मुश्ताक खान का कहना है कि अंजू के तमाम दस्तावेजात मुकम्मल और कानूनी हैं। लड़की ने बताया है कि इसने अपने शौहर से तलाक ले रखी है। इसकी 1 साल पहले नसरुल्लाह से दोस्ती हुई थी। मुकामी लोग अंजू को तोहफे दे रहे हैं। वो यहाँ खुश है। अंजू का पाकिस्तान का वीज़ा 21 अगस्त तक है। भारत के आलूदा आई ड्रॉप्स अमरीका में शहरियों को अंधा करने और जान से मारने लगे। भारतीय आई ड्रॉप्स से अब तक 4 अमवात और बीनाई होने के 18 केसेस सामने आ चुके हैं। अमरीकी मरीजों में सुपर बैक्टीरिया की शनाख्त हुई है, जिस पर एंटीबायोटिक अद्वियात भी असरअंदाज नहीं होती। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यह बैक्टीरिया फैलाने का सबब भारत के ओवर दी काउंटर आई ड्रॉप्स निकले हैं। भारतीय दवासाज कंपनी का कहना है कि टेस्टिंग में कोई बैक्टीरिया जाहिर नहीं हुआ था। इससे पहले आलमी इदारा सेहत ने बताया था कि भारत के गैर मेयारी खांसी के शरबत की वजह से अगस्त 2022 से अब तक 3 ममालिक में तकरीबन 300 बच्चे हलाक हो चुके हैं। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर के लोगों से नीली चिड़िया को उड़ाकर
नया लोगो एक्स मुतारिफ करा दिया। ट्विटर हेडक्वार्टर्स पर एक्स के लोगों को डिस्प्ले किया गया। एलॉन मस्क का कहना है कि यह तब्दीली बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क चीन की वीचैट से मिलती जुलती एक्स के नाम से एक सुपर ऐप भी बनाना चाहते हैं। ज़िम्बाब्वे टी10 लीग के सनसनीखेज मैचेस जारी। दिन के पहले मैच में हरारे हरिकेन्स ने जोहानिसबर्ग बफेलो को 2 रन से हरा दिया। एक और मैच में केप टाउन सेंट पार्मी ने डर्बन कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। ज़िम्बाब्वे टी10 लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हर कोई क्रिकेट को सपोर्ट करता है, स्क्वॉश को कोई सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में स्क्वॉश प्लेयर हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। 37 साल बाद स्क्वॉश में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इनकी कोचिंग वालिद ने की, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। सोचा हुआ था कि रिकॉर्ड बनाना है, कोशिश थी कि इस बार ये टाइटल पाकिस्तान के लिए जीत कर लाना है। और तबाही, खौफ, गम और पछतावों पर मुस्कुराहट, जिंदगी और रंगों की जीत। बारबी की गुलाबी दुनिया ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। मशहूर हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर के मुकाबले में शायकीन के हवासों पर बारबी का राज। गुलाबी रंग सोशल मीडिया पर छा गया। पाकिस्तानी और भारतीय अदाकारों ने बारबी का रूप धार कर तस्वीर शेयर कर दी। हानिया, सोनिया, उष्णा, ऐश्वर्या, आलिया, कियारा, अनन्या और जानवी भी पेश। खुद ओपेनहाइमर का किरदार निभाने वाले अदाकार किलियान मर्फी भी बारबी के दिलदादा निकले। कहा फिल्म सिनेमा में जाकर जरूर देखेंगे। हॉलीवुड के एडवेंचर फैंटेसी फिल्म ने रिलीज के साथ ही अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अब तक $15 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया है। एटम बम की तबाही और जानी नुकसान के पछतावों पर बनाई गई फिल्म ओपेनहाइमर अब तक $8 करोड़ कमा सकी।